नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट पे, जो किला है उनका, फिरोज शाह का जो किला है वहाँ पर है, जो दिल्ली में स्थित है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के जस्ट रोड के इस साइड है, अपोजिट साइड ये किला मौजूद है। और हम इसका जो एड्रेस है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और गूगल मैप के साथ पेस्ट कर देंगे, तो आप उसके जैसे अगर आपको आना है तो आप गूगल मैप से भी आ सकते हो और एड्रेस से भी आ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जो टिकट वगैरह है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों किले के सामने जस्ट देखो ये बूथ बना हुआ है टिकट घर का। तो यहाँ पर जो टिकट है अपने इंडियन की जो टिकट है वो देखो ऊपर है, जो सबसे फर्स्ट वाली नगद जो लिखा हो 25 रुपये की है। अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप करते हो तो 20 रुपये की टिकट है। और जस्ट उसके 25 रुपये के नीचे जो 300 रुपये लिखे हुए हैं ये विदेशियों के लिए है कैश में। और अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो है इनकी 250 रुपये की। और यहाँ पर देखो ये बोर्ड लगा हुआ है फिरोज शाह कोटला। किले का जो ओपनिंग टाइम है देखो उसमें लिखा हुआ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, मतलब सुबह से और शाम तक, जब तक सूर्य निकलेगा सूर्य छिपेगा जब तक ये खुला रहेगा। और यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री है देखो ये लिखी हुई है इस बोर्ड पर, देखो इसके बारे में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो आप पढ़ सकते हो इस पर। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा सारी हिस्ट्री वगैरह जो अंदर चल के। दोस्तों जैसे हम इस किले के अंदर आएंगे तो हमें अंदर आते ही देखो लेफ्ट में ये दिखेगा, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए देखो उनकी ये लैंग्वेज है, वो उंगली से ऐसे टच कर करके इसको रीड कर लेंगे जिसके बारे में जो भी लिखा हुआ है। और अंदर जाते ही देखो इस तरीके का इसका व्यू है, जो सारा नष्ट हो चुका है ये जो किला है। तो दोस्तों अभी हमें फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों मैं इस किले के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ आप देखोगे तो पूरे खंडर ही खंडर हो चुका है जो किला है पूरा। और मैं आपको बारीकी से सारा किला घुमाता हूँ। सबसे पहले जो मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ इस किले की जो है। माना जाता है कि यहाँ पर जिन रहते हैं, गुरुवार के दिन यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। उनको यकीन है कि उनकी अर्जी में लिखी तकलीफ़ों को जिन दूर कर देंगे। इतिहास के अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो फिरोज शाह कोटला किले को 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और आज यह क्रिकेट स्टेडियम के रूप में बन चुका है, रिंग रोड पर स्थित है। इस किले में जिन्नों को पत्र लिखने का रिवाज 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब लड्डू शाह नामक फ़कीर आया और खंडरों में रहने लगा। वह अपने अनुयायियों को बताने लगा कि जिन्नतों के रूप में कुछ ताकतें हैं जो मुरादों को पूरा कर देते हैं। इसके बाद जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे वे दुआएं लेने लगे और अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए यहाँ आने लगे। जिन्नात करते हैं मन्नत पूरी। यहाँ पर लोग अत्यंत गुप्त बातों को भी लिखकर बताते हैं। यहाँ मोमबत्तियाँ, चादरें, चावल और अन्य वस्तुएं यहाँ पर रखते हैं। यहीं नहीं लोग अपनी सबसे गुप्त बातों को भी अर्जी यानी पत्र लिखकर यहाँ बोलकर यहाँ पर जिन के होने पर यकीन करते हुए और उसको सामने मानते हुए जाहिर करते हैं। लोग यह भी मानते हैं कि खंबे को छूने से इनकी मुरादें पूरी होती हैं। कहा जाता है कि इस किले के जिन्नातों के मुखिया लाट वाले बाबा जामा मस्जिद के निकट स्थित अशोक के बलुआ पत्थर वाले खंबे में रहते हैं। उनके लिखे गए पत्र खंबे की सुरक्षा के लिए बनाए गए जंगल पर बांध दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि खंबे को छूने से मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों इस किले को क्यों बनवाया गया था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। दोस्तों गयासिन तुगलक ने पहला किला बनाया था तुगलक वंश का, जो कि तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो गयासिन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जो किला बनाया था उसका नाम था अलीदाबाद किला, जो कि उसके जस्ट सामने है। वो भी मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हो। दोस्तों तुगलक वंश के तीसरे शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ये किला बनाया फिरोज शाह कोटला जो किला है, जो जिसमें हम अभी इस टाइम खड़े हैं। इस किले को बनाने की खास बात ये थी, उन दोनों किलों में पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी और इस किले को इसलिए बनवाया था जिससे पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पास में ही यमुना नदी बहती है, जिससे पानी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये फिरोज शाह तुगलक है दिल्ली का इसको 5वां शहर भी बोला जाता है। दोस्तों इस किले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जामा मस्जिद भी है, बावली भी है और कई सारे खम्भ भी हैं। तो मैं आपको ये सारे इस किले के अंदर आपको घुमाता हूँ, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पर।
दोस्तों ये जो फिरोज़शाह कोटला फोर्ट है, देखो धीरे धीरे इसकी जो दीवारें हैं समय के हिसाब से धीरे धीरे ये नष्ट होती जा रही हैं। और सामने देखो ये सारा देखो धीरे धीरे खंडर सा हो गया है। पहले ये बहुत ही खूबसूरत महल हुआ करता था। अब देखो हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसमें अंदर जा सकते हैं तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं, इसका नाम है रन्स ऑफ पैलेस। ये पहले पूरा महल हुआ करता था। तो देखो समय के उसके काफ़ी 14वीं शताब्दी में ये महल बना था। तो ये सारा खंडर हो चुका है। देखो इसकी दीवारें बची हुई हैं और दीवारें थोड़ी बहुत ही बची हुई हैं। सारी मतलब इसके जो ऊपर छत वगैरह जो हुआ करती थी सारी टूट चुकी है। और देखो ये उस समय पर एक गेट हुआ करता था निकलने के लिए, आने के लिए। हो सकता है फिरोज़शाह तुगलक यहाँ पर अपनी सभा लगाते हों। और दीवारें देखो कितनी चौड़ी है। बताते हैं इनकी जो दीवारें हैं 15 मीटर, ये जो महल की लंबाई थी 15 मीटर लंबी बताते हैं। अब ये ऊंचाई जो है इसकी, अब ये पूरा खंडर हो चुका है। अभी हम उस साइड चलते हैं, उधर देख कर आते हैं उस साइड क्या है। और यहाँ पर दोस्तों बताते हैं ना जिन्नों का भी बसेरा है। तो कई सारी जगह यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। देखो ये दोस्तों ये जो दीवारें हैं ये सुरक्षा के पर्पज़ से बनाई हुई थी उस समय पर। ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। इस साइड से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ये सीढ़ियाँ भी पूरी मतलब नष्ट हो चुकी हैं। ऐसी पत्थरों पे होकर के हमें चढ़ना होगा। यहाँ देखो हम आ चुके हैं, एकदम पूरा गुफा टाइप का है। ये जो हुआ करता था ये होता था सुरक्षा के लिए। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर के जैसे कोई अटैक वगैरह ना करते, जैसे तीर चलाने के लिए ये छेद अभी बाकी है, इनमें होकर अटैक हुआ करता। जैसे बाहर से कोई अगर हम पे अटैक करता तो यहाँ से सैनिक अपने आक्रमण किया करते थे, तीर चलाते थे यहाँ से। मतलब ये तीर चलाने की जगह है इन दीवारों के, किलों के जो चारों तरफ बनाई हुई है। इसके ऊपर भी हम उधर नहीं जा रहे। और यहाँ से देखो ये किला पूरा दिखता है यहाँ से। जो ये महल है, महल पूरा खंडर हो चुका है अभी। दोस्तों एक देखो ये चतुर्भुज सा कुछ बना हुआ है, इसके अंदर भी हम चलते हैं। ये अभी कुछ बचा हुआ है, इसका हिस्सा जो है अभी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। और आप इसकी जो दीवारें देखोगे मुझे लग रहा है ये 4 फीट चौड़ी हैं और पत्थर और चूने से ही बनाया गया है ये। इसमें ना कोई सीमेंट है ना कुछ है, ना सरिया वरिया। और देखो कितने तरीके से इसको बनाया गया था। अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है। अभी हम चलते हैं उस साइड क्या है। ये किले के चारों तरफ बना हुआ है। हाँ चल, किले के चारों तरफ दुर्ग बने हुए हैं। इधर से रास्ता है क्या बाहर जाने की? ये जो दोस्तों चारों तरफ आप किले के चारों तरफ देख रहे हो, जो दीवारें दुर्ग जो बने हुए हैं और दुर्ग में जो छेद हैं ये इस किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिससे कोई बाहर से अगर अटैक करे तो सैनिक जो यहाँ के सिपाही हैं अपने इन छेदों से तीर चला सकें। तो दोस्तों देखो ये भी एक रन्स पैलेस का हिस्सा है। यहाँ की भी जो छत है वो सारी ढह चुकी है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कुछ शेष बाकी बचे हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा किला मोस्टली जो ये पूरा खंडर हो चुका है। तो दोस्तों सामने जो आप ये देख रहे हो ये है अशोक स्तंभ। बताते हैं कि इसका जो इमारत का जो निर्माण फिरोज़शाह तुगलक ने इस अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। मूल रूप से इस स्तंभ की जो स्थापना थी महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अम्बाला के निकट टोपरा में की गई थी, जिस पर अशोक के धम्म संबंधित राजाज्ञा अंकित है। पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है, जिसका व्यास ऊपरी भाग 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। फिरोज़शाह के आदेश पर इसे काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर यहाँ पुनः स्थापित किया गया। अब आप हम चलते हैं अशोक स्तंभ की तरफ, देखते हैं सारा। तो दोस्तों अभी मैं जो बैठा हुआ हूँ ये मस्जिद के गेट पर बैठा हुआ हूँ और देखो सामने है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के जस्ट सामने है मस्जिद। अशोक स्तंभ जो है ये पूरा एरिया अशोक स्तंभ का है। और अभी हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर जूते वगैरह, दोस्तों ये मस्जिद है, मस्जिद में काफ़ी साफ़ सफाई है। तो दोस्तों अभी हमें देखो ऊपर मस्जिद है, मस्जिद के इस साइड में ये बने हुए हैं छोटे छोटे से तहखाने टाइप के, नीचे अर्जी वगैरह लगाई जाती है और यहाँ गेट बंद है। ये अर्जी लगाने की जगह है और आगे कई सारे लोगों ने अपने
पेपर पे कुछ लिखा हुआ है जो भी जिन्नों के लिए हो, जो भी बताते हैं 1970 से यहाँ पे चली आ रही है। अपनी जो भी परेशानी होती है वो पेपर पे लिख के चिपका दो, तो उसकी अपनी जो भी दिक्कत वगैरह कुछ होती है तो वो पेपर पर लिख करके चिपका दो, तो उसके बारे में वहाँ पे है। यहाँ पर देखो जिन्नों का बसेरा है इस जो किले में है, जो है जिन्नों का, जिन्नतों का। और यहाँ पर इत्र की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है इस साइड जो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशबू सूंघने को मिल रही है, मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों पेपर लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने अपनी अर्जी लगाई हुई है, जो भी उनकी परेशानी वगैरह है यहाँ पर लिख दिया उन्होंने और पेपर वहाँ पर चिपका दिया है। और यहाँ पर देखो इत्र वगैरह कुछ छिड़का हुआ है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है इत्र की। कई सारे लोगों को जो भी दिक्कतें परेशानी होती होंगी तो यहाँ पर वो अपने लिख करके चिपका देते होंगे, और हो सकता है उनकी इस परेशानी का समाधान भी होता हो, इसलिए यहाँ पर माना जाता हो कि यहाँ पर जो भी परेशानी लिख करके लटका दो। वो देखो घुमा रहा हूँ अशोक स्तंभ के नीचे का हिस्सा जो है, इसके अंदर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये तय खाने हैं क्या बने हुए हैं, पूरा देखो अंदर तक। और साफ़ सफाई देखो बिल्कुल, अंदर भी साफ़, मुझे लग रहा है झाड़ू वगैरह लगती होगी डेली यहाँ पे। कई सारे गेट हैं इसके नीचे, ये देखो ये हो गया नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये आ गया एक और, ये अलग ही तरीके से, मतलब अंदर से एक वो है भूल भुलैया टाइप का। दोस्तों ये इस किले के अंदर बावली है जिसमें पानी वगैरह का स्टोर था, आम सीढ़ियाँ कुएं में, इसके अंदर कई सारी सीढ़ियाँ भी अंदर जाने के लिए। इसके अंदर कुआं है, तो अभी देखते हैं अगर अंदर जाने की रास्ता कहीं से अगर दिखता है तो अंदर की तरफ चलते हैं। ये बावली का रास्ता है, बावली में अंदर जाने के लिए। यहाँ पर पानी का प्रबंध हुआ था, इसके अंदर एक कुआं भी बताते हैं, कुआं है उसके अंदर पानी भरा रहता था उस समय पर। और अभी आकर जा कर के देखते हैं अगर देखने को मिलता है कुछ, तो अगर बंद नहीं किया गया होगा तो अंदर चलते हैं। उस बावली का हम चारों तरफ घूम लिए, हमें कहीं से भी रास्ता नहीं दिखी, सब जगह से ना रास्ता बंद किए हुए हैं। देखो हम यहाँ से थोड़ा सा शूट लेते हैं, अंदर देखो कितना गहरा कुआं सा है। देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा दिख रहा है, ये एक पाइप जा रहा है कुएं की तरफ। देखो यहाँ पर गेट लगा हुआ अंदर जाने के लिए, अगर ये गेट खुला होता ना तो हम अंदर जाकर पूरा एक्सप्लोर करते थे। कई सारी जगह जो है ना गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ खतरा वतरा हो या गिरने विरने का डर हो थोड़ा सा, इस चक्कर में बंद कर दी गई हो। सुरक्षा को लेकर ये सरकार भी कुछ कदम उठाती है। दोस्तों इस किले का हमने पूरा वीडियो जो था हमने बना दिया, पूरा एक्सप्लोर कर दिया अपने चैनल पर। इसमें बताते हैं जिन्नों का भी बसेरा है। और गार्ड से भी मेरी बात हुई तो गार्ड बता रहे थे कि जो गुफाएं वगैरह जो अंधेरी सी जगह है वहाँ पर मत जाना, हो सकता है तुम पर कोई अटैक वगैरह हो जाए जिन्नों का, जिन्नातों का। तो मना करा था उन्होंने, तो हम नहीं गए थे उस जगह जहाँ जहाँ उन्होंने मना किया गया था। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।